नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी इन दिनों इतनी ज्यादा परेशान और पशोपेश में है कि उसके तमाम सारे आनुषंगिक संगठन भस्मासुर की तरह काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया तो उनके गोदी में थी ही थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यूट्यूबर्स को खरीदने लगी है, यूट्यूब चैनल्स को अडानी और बाकी लोग खरीदने लगे हैं, वो इस बात का प्रमाणीकरण है कि यूट्यूब चैनल जो हैं उन लोगों ने किस तरह से विश्वसनीयता इस समाज में स्थापित की। शैलजा को लेकर जिस तरह की चर्चाएं, उनकी तुलनात्मक रूप से कम सक्रियता को लेकर जो चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक की, उसके बाद शैलजा की का स्टेटमेंट अपने आप में पर्याप्त था। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे टॉप लीडर्स ने जिस तरह से शैलजा के बहाने से दलित समाज को हाशिए पर रखने का तोहमत कांग्रेस पे लगाया, और फिर शैलजा ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, उसने हरियाणा के जो जो दलित समाज है उसको ये मैसेज दे दिया कि शैलजा हमारी नेता है और उनके उनके इशारे पर, उनके कहने पर, उनके स्टैंड पर हमें कायम रहना है। दूसरा, हम एक बात और याद रखें कि हरियाणा का चुनाव ठीक उसी वक्त हो रहा है जिस वक्त चंडीगढ़ से सोनम वांगचू की यात्रा निकलने वाली। वो यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मैसेज वहां से प्रस्फुटित होगा पूरे हरियाणा में। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 58% वोट प्राप्त किए थे, जबकि 2024 के लोकसभा में 46%। कांग्रेस 28 से 44 पे पहुंची है, जेजेपी 5 से 1% पे पहुंची है, और उसके अलावा बाकी की जो पार्टियां थी वो 10% थी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है और बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। ये 10% वोट जो लोकसभा में हरियाणा के लोगों ने दे दिया था अन्य पार्टीज को, वो वे लोग जो वोटर थे उन्हें समझ में आ गया कि अब यदि इस सरकार को बदलना है, इस सैनी या खट्टर की सरकार को बदलना है, तो हमें निर्णायक वोट कांग्रेस को देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, खट्टर साहब का जो फिलहाल द्वंद्व चल रहा है या खट्टर साहब का के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि खट्टर साहब ने 9.5 साल शासन किया और उनके शासन से जनता तो बाद में त्रस्त होती, भारतीय जनता पार्टी ने खुद त्रस्त होकर उन्हें पद से हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया। खट्टर साहब को यह आशंका है कि ऐसा न हो कि वापस से सैनी या कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए, इसलिए खट्टर साहब अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए, लाइमलाइट पे बनाए रखने के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं, जिससे कि इस चुनाव के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के आसपास आती है तो खट्टर साहब की कुर्सी सुरक्षित हो जाए। लेकिन तो पिछली लोकसभा और इस विधानसभा के बीच में एक विशेष बात यह भी रही कि भारतीय जनता पार्टी का तालिबानीकरण बहुत जोर से लोगों के सामने आ गया है। जिस तरह से राहुल गांधी को हत्या की धमकियां भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में थी, जिस तरह से अभी 56 इंच का सीना मोदी जी का अमेरिका में अपमानित होकर कम हुआ, जिस तरह से उनको तमाम सारे फैसले वापस लेने पड़े हैं, जिस तरह से कोई भी नया बड़ा फैसला ये कैबिनेट नहीं ले पाई है, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के जो बोल्ड छवि थी मोदी जी की, उसको धूमिल किया है। और उसका असर इस विधानसभा में हरियाणा में हमें देखने को मिलेगा। हरियाणा एक तरफ पंजाब से घिरा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, दूसरी तरफ हिमाचल से घिरा है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तीसरी तरफ दिल्ली से घिरा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो इन तमाम सारी गैर भाजपा सरकारों का जो ऑरा है वो इस बार हरियाणा में उसका ऑरा प्रतिफलित होगा, दिखेगा। दूसरा, जिस तरह से केजरीवाल जी प्रचारित कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो बेनकाब हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोग
इस सत्ता को बदलने की हैसियत में नहीं पा पाने की वजह से प्रभावित होंगे केजरीवाल की बात से भाजपा के खिलाफ और वोट देंगे भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को। तमाम सारे मित्रों से बात हो रही है हरियाणा के जो जो आम आदमी पार्टी में शामिल थे, वे तमाम सारे लोग आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि केजरीवाल की के भाषणों का, उनका जेल से बाहर आने का, उनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने का प्रभाव जो पड़ने वाला है हरियाणा में, वो कांग्रेस के पक्ष में ही होने वाला है, भले ही उसकी बिसात भारतीय जनता पार्टी है मोदी जी ने बिछाई है। जी देखिए क्या है कि किसी झूठ को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत सारी बात करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रपंच रचने पड़ते हैं, और सत्य को कहने के लिए एक लाइन ही काफी होती है। जैसे खट्टर साहब को शैलजा को बदनाम करने के लिए या कांग्रेस से विलग करने के लिए बहुत सारे मतलब अमित शाह से लेके और खट्टर तक तमाम सारे लोगों को जुटना पड़ा, लेकिन शैलजा ने एक स्टेटमेंट देकर पूरी बात खत्म कर दी, क्योंकि झूठ को बहुत सारा मेहनत लगती है एस्टेब्लिश करने के लिए, और सत्य तो सत्य होता है एक लाइन का। दूसरा, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा जिन बातों के लिए जाना जाता है, आंख बंद करके किसी से पूछो हरियाणा, तो हरियाणा के लिए जो ही हम आंख बंद करते हैं तो हमें किसान दिखता है, हमें जवान दिखता है, हमें पहलवान दिखता है, हमें खाप पंचायतें दिखती हैं, हमें जाट दिखता है, हमें हुक्का दिखता है। तो ये तमाम सारी चीजें, जितने शब्द मैंने अभी लिए, ये सारे के सारे यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो इसका मतलब पूरी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को लेकर पूरी 10 सालों की राजनीति कर रही थी मोदी जी के नेतृत्व में, राम मंदिर, वो मुद्दा फ्लॉप हो गया। फिर उन्होंने जय जगन्नाथ कहा, चार बार जय जगन्नाथ के नारे लगाने के बाद उन्होंने जगन्नाथ को भी भूल गए। कथित विकास, उन्होंने रेल की बात की, उन्होंने एयरपोर्टों की बात की, रोड बना दी, इस बार की बारिश में सब ढह गए, तो उनका जो कथित विकास था वो भी ढह गया। दूसरा, अभी हाल ही में एक विशेष बात जिसकी तरफ शायद अपने चैनल का ध्यान नहीं गया है, मैं नटशेल में एक इशारा कर रहा हूं कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर, उसका लड्डू, उसकी जांच होती है गुजरात में, मतलब विशाखापट्टनम में जांच नहीं होती, गुजरात में जांच होती है। क्यों? मुझे गंभीर आशंका है कि तिरुपति में बेहतर प्रबंधन के लिए, शुचिता के लिए ये लोग बहुत सारी चीजों को निजी हाथों में देना चाहते हैं। जिस तरह से इनने मध्य प्रदेश के उज्जैन की का प्रबंधन दे दिया और वहां काशी विश्वनाथ का प्रबंधन दे दिया। दूसरा, श्रीलंका में जिस तरह से हुआ, बांग्लादेश में प्रबल जी ने इशारा भी किया था, अफगानिस्तान में जो हुआ, हमारे चारों तरफ जो, नेपाल में जो सरकारें उथल पुथल हो रही हैं, ये तमाम सारी चीजें इस बात का द्योतक हैं कि मध्य भारत में भी आगाहे बगाहे बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, और वो क्रांति फिलहाल किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से रुकी है। हालांकि उसके पीछे एक सोशल मीडिया भी बड़ा कारण है। आदमी के अंदर का आक्रोश, आदमी ने फेसबुक पर 2 लाइन लिखी और वो आक्रोश रिलीज हो गया। तो एक समय वो आने वाला है, वो समय आ गया है जब इन 4 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, जब आरएसएस अपना निर्णायक भूमिका में जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से 75 वर्षीय प्रधानमंत्री की अस्वीकार्यता बढ़ जाएगी, तो वो स्थिति आएगी देश में जब हम चीजों को बेहतर बनाएंगे। उसकी शुरुआत अभी कश्मीर से और हिमाचल हरियाणा से शुरू